190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को नहीं सुनाया जा रहा कि ये फैसला कुछ लंबी तारीख देकर मौखर किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने पीटीआई से मुतालिक इंतहाई खतरनाक किस्म की हिकमत अमली मुरतब कर ली है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अब यह कतई तौर पर नहीं चाहती कि पीटीआई को मुज़ाकरात से फरार अख्तियार करने दिया जाए। तो हुकूमत ने कौन सी हिकमत अमली मुरतब की है? हुकूमत पीटीआई को फरार अख्तियार क्यों नहीं करने दे रही? और वजारत दाखिला को कमेटी ने एक तफसीली खत लिखा है। उस खत में कौन सी हिदायत जारी की हैं या फिर पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात के सिलसिले में किस तरह की हिदायत जारी की गई हैं, ये तमाम तर तफसीलात और फिर मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को खबरदार किया गया है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई के केसेस के सिलसिले में वकला को की जाने वाली फीस के ऑडिट का मुतालबा कर दिया है। ये फीस कितनी है, वकला कितने हैं, केसेस कितने हैं, अदालतें कितनी हैं, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी ने मुकम्मल तौर पर पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है। जिस तरह अपना कानूनी उमूर को उन्होंने टेक ओवर किया था, जिस तरह पॉलिटिकल उमूर में उनकी थोड़ी बहुत मुदाखलत जारी थी, लेकिन पिछली बार इमरान खान से मुलाकात के बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है। नाज़रीन, पीटीआई मुतवातिर मुज़ाकरात से फरार अख्तियार कर रही है या करने की कोशिश कर रही है। बहाने ढूंढ रही है कि हुकूमत हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाए कि जिस पे हम चल के और मुज़ाकरात से भाग खड़े हों। लेकिन इन तफसीलात से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीटीआई के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने एक मुतालबा किया है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई के केसेस के सिलसिले में अदा की जाने वाली फीस का ऑडिट कराया जाए। उन्होंने कहा कि पैसे सिर्फ चंद वकला ने लिए हैं और बाकी जो फीस अदा की गई है वो उन मुकदमात में या मुकदमात की नौयत से कहीं ज्यादा है। मामूली नौयत के केसेस में भी मुंह मांगी जो चोटी के वकला को हायर करके उनको मुंह मांगी फीस अदा की गई। अब उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब के 74 केसेस में नुमाइंदगी की, लेकिन मैंने किसी एक केस में भी इनसे पैसा नहीं लिया। तो इस तरीके से अगर इस वक्त जो हकीकत सामने आ रही है या जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसको देखा जाए तो पीटीआई के खिलाफ मुतवातिर जो केसेस दाखिल होते रहे उनकी मजमूई तौर पर तादाद है 2517 और ये केसेस चल रहे हैं मजमूई तौर पर 76 अदालतों में। और इन वकला की तादाद जो इन केसेस में शरीक हो रहे हैं या अदालतों में पेश हो रहे हैं उनकी तादाद 307 है। इसके अलावा गिरफ्तार कारकुनान की मजमूई तादाद 14,000 बताई जाती है। अब ये जो वकला है 307, इनमें 20 जो वकला हैं वो टॉप के वकला हैं, यानी बहुत बड़े वकला। और इन हवाले से जो मजमूई तौर पर अखराजात किए गए हैं, शेर अफजल मरवत का रोना, चीखना, चिल्लाना, मुतालबा करना, ऑडिट का मुतालबा करना, ये कतई तौर पर गलत नहीं है, क्योंकि इन केसेस पर, इन वकला पर खर्च किए गए हैं मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए। जी नाज़रीन, 3 अरब रुपए। और ये जो इतना भारी जो रकम है ये इनको अदा की गई है जो ओवरसीज में जो पीटीआई के जो चैप्टर्स हैं उनकी तरफ से ये फीस अदा की गई है। और बाकी जो पाकिस्तान में जिनको ये शुरू में अंदेशा था कि पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आएगी और जिस तरह मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड को जो सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय मलिक रियाज के अकाउंट में जमा करवा दिए गए, तो इस तरह हमारे भी बहुत सारे उल्टे काम सीधे हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जो पैसा खर्च किया था पीटीआई पर वो भी मिला के 3 अरब रुपए खर्च हुए हैं इन वकला पर। और फिर पिछले आम इंतखाबात का जायजा लें तो पिछले आम इंतखाबात में जो नॉमिनेशंस जमा हुई थी पीटीआई की तरफ से उनकी तादाद 800 थी और इन 800 नॉमिनेशंस में 276 वकला थे। जो मैं बार बार चीखता हूं ना कि पीटीआई को वकला ने हाईजैक कर लिया है, तो जो हाईजैकर हैं उनकी तादाद 276 थी। इस वक्त अगर आप देखें तो पीटीआई के जो चेयरमैन, खुद साख्ता चेयरमैन है बैरिस्टर गोवर, वो भी वकील है।
और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी वकील हैं, लतीफ खोसा साहब वो भी वकील हैं, हामिद खान साहब वो भी वकील है। तो इस तरह हर दूसरा इनके पास जो बंदा है वो वकील है। तो इस तरह ये पार्टी यूं समझ लें कि अब बाज़ाब्ता तौर पर ये लॉयर्स फर्म बन रही है या बन चुकी है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत का मुतालबा अपनी जगह पर बिल्कुल जायज है। अब हम बात कर लेते हैं अपना मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से हुकूमत ने एक हिकमत अमली मुरतब की है। उस हिकमत अमली के चंद नुकात भी सामने आए हैं। हुकूमत की तरफ से तैयार की जाने वाली हिकमत अमली के मुताबिक पीटीआई को किसी भी सूरत से मुज़ाकरात से फरार अख्तियार करने नहीं देना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ये कोशिश होगी कि पीटीआई का जो असली चेहरा है वो उनके उस चेहरे पे जो पड़ा नकाब है उस नकाब को हटा लिया जाए। इनको बहुत शौक होता है ना एडजमेंट का, इनको बहुत शौक होता है कि अदालतों में भी केसेस में एडजमेंट मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी एडजमेंट मांगते हैं और मुज़ाकरात में भी एडजमेंट मांगी जा रही है। इससे पहले कि मैं आपको मजीद इसकी तफसीलात बताऊं, जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक जारी किया है स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट में कहा खबरदार किया गया है कि 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात न दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी पीटीआई को बनीगारा भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई भी मुतालबा नहीं किया गया और पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। पीटीआई अब तक तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने में तजब्जुब का शिकार है। उन्होंने कहा कि सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नोयत से होता है। पीटीआई अंदर से शदीद इख्तलाफात का शिकार है। एक तो पीटीआई इसलिए भी परेशान है या पीटीआई की लीडरशिप क्योंकि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है। कल तक बुशरा बीबी जो इसके कानूनी मामला थे पीटीआई के उसको वो देख रही थी, लेकिन अब बुशरा सियासी मामला को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था। लेकिन इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि बुशरा बीबी ने तमाम कानूनी उमूर को भी टेक ओवर कर लिया है। इस हवाले से आप मुतवातिर कुछ खबरें सुन भी रहे होंगे। तो एक तो पीटीआई के रहनुमा उसकी वजह से परेशान है। दूसरा, इमरान खान ने जो इनको चार्टर डिमांड पेश करने के लिए हुक्म दिया था, इंतहाई काबिल भरोसा जराए ने बताया है कि उस चार्टर डिमांड में जो मतलब जो उसमें जो अहम तरीन या बुनियादी या हतमी या जितने भी उसमें जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ एक ही डिमांड है, वो ये है कि मुझे बाहर निकालो। इमरान खान का मुतालबा यही है कि कुछ भी करो मुझे बाहर निकालो। हाँ, अलबत्ता ये हम जरूर सुन रहे हैं कि जो इससे पिछली मीटिंग हुई थी उसमें शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इनको जो इनके हवाले से थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन घूम फिरकर बात वहीं पर आती है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और अगर उस चार्टर ऑफ डिमांड में बहुत सारे डिमांड्स रख दी जाती हैं और हुकूमत उन डिमांड्स को मान लेती है, इमरान खान की डिमांड्स को नहीं मानती, तो भी इन मुज़ाकरात से इमरान खान को ज़ाहिरी तौर पर कोई फायदा नहीं पहुंचना। और अगर एक इमरान खान की डिमांड को मान लेती है तो फिर जो तासुर आएगा वो ये आएगा कि इमरान खान ने NRO लिया है। तो इसलिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पीटीआई को किसी भी तरीके से एस्केप न दिया जाए, फरार अख्तियार करने न दिया जाए। तो इसलिए उन्हें एक मौका और दिया गया है और एक मौका और भी दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पर आपने देखा होगा कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर 19 मुजरमान की सजाएं माफ करते हुए जिनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ था उनको रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद उन्होंने क्या किया वो एक अलग दास्तान है जिससे पूरी कौम अच्छी तरह से वाकिफ है कि पीटीआई के लोगों ने रिहा होने के बाद कौन सी हरकत की। एक तरफ तो उनके अंगूठे लगे हुए, दूसरी तरफ उनके दस्तखत हैं, तीसरी तरफ उनकी अपने हाथों से लिखी तहरीरें हैं और तीसरी तरफ ढिठाई, बेशर्मी और क्या कहूं मैं वो है। तो इसलिए
हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इनको, अब जिस तरह जो एक निजी तौर पर जो इनकी बातचीत हुई उसमें हुकूमती कमेटी से ये कहा गया कि हम इमरान खान से सेपरेट मिलना चाहते हैं। तो पूछा गया सेपरेट किस तरह? उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब हम मिले थे तो बहुत कंजेस्टेड जगह थी, तो हम कुछ बातें नहीं कर पाए। तो भाई आपने कौन सी बातें करनी थी? उन्होंने कहा सर जी वो एक्चुअली ये कि जगह कंजेस्टेड थी, वहां पर वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, हर तरफ माइक लगे हुए थे, हर तरफ बक्स लगे हुए थे, तो हम उनसे इमरान खान साहब से बात नहीं कर पाए थे। तो भाई अब क्या करना है? सर जी अब ये करना है कि हमें इमरान खान से किसी खुली जगह पर मिलने दिया जाए ताकि हम इमरान खान से बहुत। उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि आपने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है, इमरान खान से डिस्कस करना है, जो इमरान खान कहेगा वो लिख के दस्तखत करके आपने मीटिंग में पेश करना है। तो इसमें ऐसी कौन सी प्राइवेसी है, इसमें ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आप इमरान खान से डिस्कस करेंगे लेकिन मुज़ाकराती कमेटी से आप या किसी से भी उसको खुफिया रखना चाह रहे हैं? तो बहरहाल इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी आपको हम कमेटी रूम में मिलने का इंतजाम करके दे सकते हैं। तो इस हवाले से इतलात मौसूल हो रही है कि मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से, हुकूमती कमेटी की तरफ से वजारत दाखिला को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्हें हिदायत की गई है कि इमरान खान को और मुज़ाकराती कमेटी को कमेटी रूम में थोड़ा सा खुला डुली जगह पर मिलने के लिए इंतजाम किए जाएं और रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया जाए। तो ये अब मीटिंग होगी, लेकिन मसला वही है कि चार्टर ऑफ डिमांड में लिखें तो लिखें क्या? क्योंकि पहला मुतालबा इमरान खान की रिहाई है, दूसरा मुतालबा इमरान खान की आजादी है, तीसरा मुतालबा इमरान खान की बनी गाला मुंतकली है। तो मुतालबा तो यही है। अब ये मुतालबात अगर हैं तो फिर क्या करें? तो इस वक्त हुकूमत ने जो हिकमत अमली तैयार की कि इनको फरार अख्तियार नहीं करने देना। हुकूमत को ये इतलात मौसूल हुई थी कि पीटीआई हिकमत अमली मुरतब कर रही है कि जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा, जैसे ही इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी, पीटीआई ठीक उसी वक्त मुज़ाकरात से बायकॉट करेगी और मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगी और उसका सारा मलबा हुकूमत पर डाल दिया जाएगा और सारी जो भी चीजें होंगी वो हुकूमत के गले में डाल दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से हुकूमत को जैसे ही ये इतलात मौसूल हुई, उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया है। जी नाज़रीन, ये केस का फैसला जो 18 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर 23 दिसंबर को मीटिंग थी, फिर ये मौखर हुआ, फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था, फिर जो है वो अब ये जाहिर है कि फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता कि 14 जनवरी को सुनाया जाएगा, 15 जनवरी को सुनाया जाएगा, लेकिन जाएगा 10 के बाद ही, यानी 10, 12 को, 13 को या 14 को, इस तरह फैसला आगे जा सकता है। ताहम इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये अनऑफिशियल रिसोर्सेज या हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनसे जो इतलात मौसूल हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पीटीआई के लिए ये एक मुश्किल आ गई कि 190 मिलियन पाउंड केस का बहाना भी हुकूमत ने उनसे छीन लिया है। अब इस सूरत हाल में अगर ये फैक्ट है, क्योंकि ये पता चल जाएगा पीर के दिन सुबह को ही पता चल जाएगा कि इस केस का फैसला मौखर होना है या फिर उसी दिन सुनाया देना है। लेकिन मैंने आपको एक हफ्ता पहले मेरे ख्याल में मैंने आपको 23 दिसंबर के बाद मैंने आपको बता दिया था कि जब तक ये मुज़ाकरात एक तरफ नहीं होते, जब तक इसमें इन मुज़ाकरात से कोई पॉजिटिव चीज सामने नहीं आती, तब तक ये 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुलतवी रहेगा। और पीटीआई भी यही चाहती है कि इल्तवा पे इल्तवा इनको चाहिए, यहां तक कि उधर डोनाल्ड ट्रंप हलफ ले 20 जनवरी को। अब वो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की मदद करने आ रहा है जिस पर खुद जिनसी हिरासानी का केस है और जिन पर खुद केसेस हैं, जिनको अभी मेरे ख्याल में कल या परसों तक उनको एक और सजा सुनाई जानी है। तो बहरहाल जाहिर है कि नेक रूहों को ढूंढ निकालती हैं, तो जैसा ट्रंप वैसा इमरान खान। तो अब ये सिचुएशन बन रही है नाज़रीन। मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी की तरफ से, अब मैं आपको मुतवातिर कह रहा था कि बुशरा बीबी जेल से जो बाहर है वो ऐसे नहीं है, उनको बाहर रखा गया है। पहले उनको रखा गया था अली अमीन गंडापुर के साथ ताकि वो उनसे सीख सकें, राब्ता किससे कहां कैसे करना है वो जान सकें। और अब बुशरा बीबी सब जान गई, राब्ते सारे बहाल हो गए और अली अमीन गंडापुर चले गए पीछे, अब ड्राइविंग सीट पे आ गई हैं।
बुशरा बीबी, जो एक तरफ तो मुज़ाकरात को हैंडल कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्होंने पीटीआई को टेक ओवर कर लिया है, और तीसरी तरफ उन्होंने जो लीगल जो टीम है इनकी, उसको भी इन्होंने मजमूई तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसी वजह से पीटीआई के अंदर शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, सख्त तरीन चीजें सामने आ रही हैं। इसी सिचुएशन के हवाले से पीटीआई की कुछ अहम रहनुमाओं से रब्ता करने की कोशिश की गई, ताकि मालूम हो सके कि एक्चुअली पोजीशन है क्या, लेकिन उन दोस्तों ने या उन साहिबान ने किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया है। शायद अभी तक वो शौक में होंगे कि ये उनके साथ हो क्या गया है। अब जैसे शौक से निकलेंगे तब देखेंगे क्या होता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बार फिर बता दूं, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने जा रहा है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम पीर के रोज इमरान खान से मुलाकात करने अडयाला जेल पहुंच रही है, और पीर के रोज ही बुशरा बीबी भी इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात करेंगी, जिसमें वो इमरान खान से हिदायत लेंगी, जिसकी बुनियाद पर पार्टी के दीगर उमूर को भी वो अपने हाथ में ले लेंगी। मजीद जो भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।